एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो, एंथोसाइनिन एक प्रकार के ग्लाइकोसाइडिक पिगमेंट होता है। पिगमेंट, तो पिगमेंट किसे कहते हैं? जो किसी 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 भी वस्तु में रंग का निर्धारण करे, उसे पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक एंथोसाइनिन जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक पिगमेंट होता है। ठीक है, जो रंग को निर्धारित करने वाला पिगमेंट होता है। तो ये एक प्रकार के ग्लाइकोसाइडिक पिगमेंट होता है जो पौधों के फूलों, पत्तियों, फलों, जड़ तथा तनों के विभिन्न रंगों के लिए, विभिन्न रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। देखो, हम देखते हैं कि पौधे जो होता है उसके फल का कलर अलग होता है, उसके फूल का कलर अलग होता है, उसके तने की कलर जो होती है वो अलग होती है, उसके जड़ का जो रंग होता है वो अलग होता है। मतलब एक पौधे में इन सभी के रंगों में जो भिन्नता होती है वो भिन्नता एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, तो पौधों के फूलों, पत्तियों, फलों, जड़ों तथा तनों के विभिन्न रंगों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। अब देखो, जैसे कि फूलों, तो फूलों के विभिन्न रंग के लिए सुंदर शेड्स समझ रहे हो ना, कि एक ही वृंत पर विभिन्न फूल उपस्थित होते हैं, उसे शेड्स कहते हैं। ठीक है, तो सुंदर शेड्स फूलों के विभिन्न रंगों के लिए सुंदर शेड्स एंथोसाइनिन के कारण विभिन्न माध्यम में उपस्थित रहते हैं। विभिन्न माध्यम में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो विभिन्न माध्यम है, विभिन्न माध्यम इन द सेंस ये हो जाएगा अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ये जो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन जो होता है ये इसके रंगों का निर्धारण करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो अम्लीय प्रकृति की होती है एंथोसाइनिन, वो उसके लाल रंग का निर्धारण करता है। जो क्षारीय प्रकृति की होती है वो एंथोसाइनिन के माध्यम से उसके नीले रंग का निर्धारण करता है। उसी प्रकार से जो उदासीन होता है वो उसके बैगनी रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ये समझ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एंथोसाइनिन एक प्रकार के ग्लाइकोसिडिक पिगमेंट होता है जो पौधों के फूलों, पत्तियों, फलों, जड़ तथा तनों के विभिन्न रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। फूलों के विभिन्न रंगों के लिए सुंदर सेट्स एंथोसाइनिन के कारण विभिन्न माध्यम अम्लीय, क्षारीय, उदासीन के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एंथोसाइनिन अब केमिकल रूप से क्या होता है वो समझते हैं। एंथोसाइनिन तो ये जो एंथोसाइनिन, सभी प्रकार के एंथोसाइनिन फ्लेविलियम क्लोराइड या 2-फेनिल बेंजो पिरिडियम
क्लोराइड पिरिडियम क्लोराइड के मुख्य यौगिक के रूप में रहता है, मुख्य यौगिक के रूप में रहता है। ठीक है, मुख्य यौगिक के रूप में रहता है। सभी एंथोसाइनिन फ्लेविलियम क्लोराइड या 2-फेनिल बेंजो पिरिडियम क्लोराइड के मुख्य यौगिक के रूप में रहते हैं, मुख्य यौगिक के रूप में रहते हैं। एंथोसाइनिन अथवा एंथोसाइनिडिक 3,5,7 ट्राईहाइड्रॉक्सी फ्लेविलियम क्लोराइड के व्युत्पन्न होते हैं। ये जो है ये एंथोसाइनिन के व्युत्पन्न होता है, एंथोसाइनिडिक 3,5,7 ट्राईहाइड्रॉक्सी फ्लेविलियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको यदि केमिकल के व्युत्पन्न होते हैं, ये बोल सकते हैं कि सभी एंथोसाइनिन फ्लेविलियम क्लोराइड या 2-फेनिल बेंजोपिरिडियम क्लोराइड के मुख्य यौगिक के रूप में रहते हैं। एंथोसाइनिन अथवा एंथोसाइनिडिक 3,5,7 ट्राईहाइड्रॉक्सी फ्लेविलियम क्लोराइड के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इसको फ्लेविलियम क्लोराइड और इसको समझते हैं। तो यदि उसकी रासायनिक अभिक्रिया को देखें, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो जाएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक होगा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। ठीक, और इससे जुड़ा हुआ रहेगा O प्लस Cl माइनस। ठीक, इसको बोला जाता है फ्लेविलियम क्लोराइड। ठीक है, यदि इसका दूसरा रूप देखें, तो कुछ इस प्रकार से, इससे जुड़ा हुआ OH, इससे जुड़ा हुआ OH, इससे जुड़ा हुआ OH, और यहाँ पे हो जाएगा फिर वही ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज। ठीक है, और इसको बोला जाता है 3,5,7 ट्राईहाइड्रॉक्सी फ्लेविलियम क्लोराइड। 3,5,7 ट्राईहाइड्रॉक्सी फ्लेविलियम क्लोराइड, इसमें डायरेक्ट ही फार्मूला को रख दिया गया है। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। संश्लेषण के दौरान इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो सूत्र के रूप में फ्लेविलियम क्लोराइड को रख दिया गया है और 3,5,7 ट्राईहाइड्रॉक्सी फ्लेविलियम क्लोराइड का भी फार्मूला रख दिया गया है। ठीक है, यदि इसके गुण को देखें, एंथोसाइनिन के गुण को देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। एंथोसाइनिन के गुण, एंथोसाइनिन के निम्नलिखित गुण होते हैं। अब इसको क्या लिखना आप तो समझते हो। ठीक है, इसका गुण जो है पहला, यह ध्रुवीय विलायक में विलय होता है। ध्रुवीय विलायक
ध्रुवीय विलायक में विलय होता है। सपोज ये समझ लो ये ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, विलय मतलब इसमें घुल जाते हैं आसानी से, ये बोलना चाहिए, ठीक है। तो ध्रुवीय विलायक होता क्या है, अध्रुवीय विलायक क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं H2O, H2O यानी कि जल, जो कि ऑक्सीजन की अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ता है। सहसंयोजक बंध, देखो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ता है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन के साथ 7 और 8 ऐसे गिना जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो NaCl होता है उसमें सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के अंतिम कोश, मतलब सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसमें देखो सहसंयोजक बंध से जुड़ता है, लेकिन ये जो है सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को देता है, देने के कारण से सोडियम पर चढ़ जाता है प्लस चार्ज और क्लोरीन पर चढ़ जाता है माइनस चार्ज, ठीक है। तो जहाँ पे विद्युत संयोजी बंध होता है, ऐसे लिक्विड को ध्रुवीय विलायक कहते हैं, जबकि जिसमें सहसंयोजक बंध होता है और जो लिक्विड होता है उसे अध्रुवीय विलायक कहते हैं, ठीक है। तो ध्रुवीय विलायक में ये जो एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन जो होता है वो आसानी से विलय हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि ध्रुवीय विलायक में ये विलय होते हैं, इसका एक गुण, ठीक है, विलय होते हैं, घुल जाते हैं, ठीक। उसी प्रकार से यदि दूसरा देखें तो एम्फोटेरिक प्रकृति का होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो एम्फोटेरिक होती है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं एम्फोटेरिक प्रकृति का होता है। और तीसरा एंथोसाइनिन जो होता है वो स्वतंत्र रूप से उदासीन में बैंगनी रंग होता है, जबकि अम्लीय लवण में लाल तथा क्षारीय लवण में नीले रंग का होता है, ठीक है, नीले रंग का होता है। तो स्वतंत्र एंथोसाइनिन के उदासीन प्रकृति में यह बैंगनी रंग का होता है, जबकि अम्लीय लवण लाल तथा क्षारीय लवण नीले रंग का होता है। तो ये 3 गुण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके संश्लेषण को यदि देखें, संश्लेषण तो व्हाइट लेटर से संश्लेषण इसको बोला जाता है, व्हाइट लेटर से संश्लेषण में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ठीक, या फिर डायरेक्ट ही हम यहाँ पे O को लगा सकते हैं, O, ठीक। तो यहाँ कार्बन उपस्थित नहीं है, डायरेक्ट ही O से जुड़ चुका है और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक। ये जो है C6H5 MgBr, ये देखो अभी ये है अभिकारक जो है वो अभिक्रिया करके जो उत्पाद प्राप्त होता है, उस उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही ये तो अभिकारक जो है किसी अभिक्रिया से अभिकारक जो होता है वो अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। तो उस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है उसे देखना है, ठीक है। तो ये ठीक है, बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक।
अब देखो यहाँ क्या होता है कि C6H5 यहाँ से जुड़ता है, यहाँ पे जो कोने पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे CH है, यहाँ ध्यान देना CH है, ठीक है। तो CH है, अब जब CH है, यहाँ डबल बॉन्ड से और जुड़ा हुआ है ना, CH है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो उसका जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। अब हाइड्रोजन टूटा, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटने के पश्चात ऑक्सीजन पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्ट ही जाकर के हाइड्रोजन जुड़ गया उसके साथ OH, तो यहाँ पे OH। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अभी भी उपस्थित है, ठीक है। इस एक इलेक्ट्रॉन को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, लास्ट रिएक्शन तक, ठीक। अब यहाँ से कार्बन के साथ डायरेक्ट ही जा करके जुड़ जाता है C6H5, ये जा करके जुड़ जाता है, C6H5 जा करके जुड़ गया। अब जुड़ने के पश्चात इसमें और रासायनिक अभिक्रिया आगे होती है, तो इसमें HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ फिर जा करके जुड़ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से होगा, C6H5 और इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गया इसके साथ, ठीक है। अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जल को माइनस के रूप में बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो जल को माइनस के रूप में जब निकाल दिया जाता है, तो यहाँ पे जल को तो माइनस के रूप में निकाल दिया गया है। अब देखो, जब जल को बाहर निकाल दिया गया है तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक, बॉन्ड की पूर्ति के लिए यहाँ पे भी बॉन्ड है। अब यहाँ पे C6H5 इन द सेंस ये होता है ये, क्योंकि C6H6 होता है बेंजीन रिंग, है ना। तो यहाँ पे यदि हम H5 रख दे तो H5 यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ खुला हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है यहाँ उपस्थित, एक हाइड्रोजन जो है उपस्थित नहीं है, जिसके कारण से ये जा कर के डायरेक्ट जुड़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक। तो ये बन गया बेंजीन रिंग, ठीक। और यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूट करके गया है, तो यहाँ पे जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को देता है, जिस कारण से इस पर चढ़ जाता है प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया अभिकारक। अभिकारक से उत्पाद बनाने में जितना प्रोसेस हुआ है ये उसका प्रोसेस, ठीक, संश्लेषण, ठीक। यदि इसका उपयोग देखें तो उपयोग एंथोसाइनिन सेल सेट के परासरण दाब को बढ़ा देता है। एंथोसाइनिन सेल सेट के परासरण दाब को बढ़ा देता है, इसका उपयोग पहला। दूसरा, एंथोसाइनिन जो होता है वो किसी पौधे के फूल को आकर्षक बनाता है। तो ये बोल सकते हैं किसी पौधे के फूल एंथोसाइनिन के कारण आकर्षक होते हैं। पौधे के फूल एंथोसाइनिन के कारण आकर्षक होते हैं, जिसके कारण से कीट पुष्प की ओर, फूल की ओर आकर्षित होकर के इसमें क्रॉस परागण की अभिक्रिया में मदद करती है। क्रॉस परागण की क्रिया में मदद करती है, ठीक है। तो ये होता है
उसका दूसरा उपयोग। ठीक, फूलों को आकर्षक बनाने के लिए एंथोसायनिन जो होता है वो उपयोगी होता है, और जब आकर्षक बन जाता है तो कीट उसकी ओर आकर्षित होता है, और आकर्षित होने के कारण से क्रॉस परागण की क्रिया में मदद होती है। ठीक है, तो ये है एंथोसायनिन और उसका पूरी प्रक्रिया। ठीक है, सो थैंक यू।